तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और आज का हमारा डिटेल वीडियो है ओवर थिंकिंग के ऊपर। क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? जी हाँ, अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं, घर वालों के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में आप सोचते हैं जिससे कि ओवर थिंकिंग आपकी चलती रहती है। इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी लीक होती है। एनर्जी लीक बहुत तरह से होती है। तो ये नहीं कि एनर्जी किसको बोलते हैं, एनर्जी हमारी की जिसके में भी की मनी में भी, सिक्योरिटी में भी, फाइनेंस में भी, आप हेल्थ में भी, आप कुछ भी जो कुछ जितनी भी चीज़ें आती है, सिक्योरिटी पर्पज आपका हो गया, मे बी कोडिपेंसी जिसको बोलते हैं, ये सब एनर्जी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको भगवान को देनी है। वही हमारे बंधु हैं, वही सखा हैं, वही सहेली हैं, वही हस्बैंड है, सब कुछ वही है। जब तक हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको नहीं देंगे तब तक हम उलझे रहेंगे ऐसे ही। और फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि हमें गॉड को इनवाइट करना है, अपना चैनल ओपन करना है, क्योंकि मैं ही मेरा ट्विन हूँ और मैं ही मेरी मैस्कुलिन एनर्जी हूँ, मैं ही मेरी फेमिनिन एनर्जी हूँ। आपके घर में जितने भी मेंबर आपने देखे होंगे, मे भी आप शादीशुदा हैं, मे भी आप सबसे बड़े हैं घर के अंदर, और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है, आपके ऊपर है। मे बी आप परिवार में, ससुराल में सबसे बड़े हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर है आपकी, और सबके सब नार्सिसिस्ट हैं घर के अंदर, कार्मिक हैं। तो अपनी एनर्जी को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पे? अगर आप दिए जा रहे हैं, आपको सिंपली देखना है अपने परिवार में, अगर भाई बहन है आपके, तो आपको देखना है क्या सिर्फ आप गिवर हैं कि आप दिए जा रहे हैं और लेने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कि जब लेने का टाइम आता है तो वहाँ ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ 3 मेल हैं, तो 3 मेल जो हैं वो सिर्फ लेने के हैं, देने का नहीं है। तो मेरे से लेते रहेंगे और उसके बाद देने का नाम नहीं होता। तो यहाँ से देखा मैंने कि मेरी बहुत सारी एनर्जी लीक हो रही है। तो यहाँ पे आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है कि आपको अपनी वैल्यू करनी है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, अब गॉड को आप इनवाइट नहीं करेंगे, अपनी खुद के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो गॉड भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप एनर्जी क्या ऊपर गॉड को दे रहे हैं, जो आप वाइब्रेशन गॉड को दे रहे हैं। हमारा शरीर वाइब्रेशन से बना है। जो वाइब्रेशन आप गॉड को दे रहे हैं वही वाइब्रेशन गॉड कैच कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो भाषा है, जब एक स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तब प्रभु सुनते हैं। और अब अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन के थ्रू उनके पास जाता है। तो अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो गुड भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और वही लोग हमारी लाइफ में आएंगे। तो इसलिए हमें अपना चैनल ओपन करना है, रिसीवर मोड ओपन करना है, और हमें अपनी वैल्यू करनी है। मे बी कि सपोज करो कोई आपकी फ्रेंड है, आपको कोई देने के लिए, कोई चीज़ के लिए बोला कि मैं आपको ये दूंगी, तो आप फटाक से अगर आपका ना होता है तो ये समझ ले कि गॉड भी आपको ना करेगा। तो अगर कोई आपको हेल्प के लिए बोल रहा है तो आपको नो नहीं करना, यस करना है कि हाँ यस, ये परमात्मा ने मेरे लिए कोई ना कोई नया एक हेल्प के लिए जरिया भेजा है, और मैं बिल्कुल यस करती हूँ कि प्रभु ने कुछ ना कुछ मेरे लिए ये अलग से एक रचा है, क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, सबसे अलग हूँ। तो जब ये चीज़ आप करेंगे तो तब भी आप गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे और आपका ट्विन फ्लेम भी आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप यस करेंगे तो वो भी यस करेगा, नहीं तो वो भी इग्नोर करेगा। जैसे आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे वो भी आपको इग्नोर करेगा। जैसे आपने जगह बना दी वहाँ कि आपका कप फुल नहीं है, फिल नहीं हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, और आपने गिवर गिवर गिवर, आपने देना 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 सीखा है, और देना ही आपने सीखा और देते ही आप रहते हैं। अपने वक्त की वैल्यू नहीं की, अपने टाइम की आपने वैल्यू नहीं की, अपने शरीर की आपने वैल्यू नहीं की, अपने जो आपके थॉट्स हैं उनकी आपने वैल्यू नहीं की। तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि गॉड को यही लगेगा, ठीक है ये अपने आप को ऐसे ले रही है तो फिर ठीक है, तुम ऐसे ही हो। तो इसलिए अपना एक रिस्पेक्ट सबसे फर्स्ट की, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि गॉड ने मुझे बनाया है, सबसे अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, और मैं गॉड और मेरे में कोई फर्क नहीं है। प्रभु के अंदर जो अंश प्रभु के अंदर है वही अंश मेरे अंदर है। क्योंकि मैं अपनी डिवाइनिटी को पहचान चुकी हूँ और मैंने अपनी डिवाइनिटी को देख लिया है। जैसे ही मैंने देखा है तो मैं अपना चैनल ओपन करती हूँ। तो इस टाइप से जब आप करेंगे और नो बोलना आप सीखेंगे, कि अगर मे भी आपके मैस्कुलिन घर में है, मे भी आपकी फेमिनाइन घर में है, और आपने जैसे ही उनको नो बोल दिया, तो जैसे ही आपने नो बोला और वो आपसे बात करना बंद कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ गिवर हैं, लेने के हैं, आपको देने के नहीं हैं। तो वो आपको देखना है, तो वहाँ आप उन्हें नो बोलना है।
अगर आप वहाँ से रिसीव नहीं कर रहे कुछ भी, सपोज मनी है, सपोज वक्त है, टाइम है, अगर आप लेना चाहते हैं और आपके लिए टाइम नहीं है, तो आपने नो बोल दिया, उन्होंने नो बोल दिया, तो यहाँ क्या है, आप सिर्फ गिवर है, रिसीवर नहीं है। तो इसलिए अपनी वैल्यू आपको पहचाननी है कि आपको कितना उनको टाइम देना है, ये आपको देखना है। उतना ही टाइम दीजिए कि जितना आपको लगे कि इतना टाइम मेरे लिए मोर इनफ देन है, इसके आगे नहीं। नो कहना सीखे, एक बाउंड्री सेट करें आप हेल्दी, और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मे भी आपका बॉस है, मे भी आपके ब्रदर सिस्टर हैं, मे भी आपके क्लीग्स हैं, मे भी आपके पड़ोसी जिसको बोलते हैं वो हैं, जो भी है कोई भी, तो आप उनको ये बोलेंगे कि प्रभु, मैं उन्हीं लोगों को चाहती हूँ जो मेरी वाइब्रेशन के साथ मैच होते हैं। मैं अपना चैनल ओपन करती हूँ, मैस्कुलिन चैनल ओपन करती हूँ, फेमिनाइन चैनल ओपन करती हूँ, आई एम रिसीवर। तो सबसे पहले मुझे अपना कप फिल करना है, तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं। अपनी हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं कि सपोज करो आप पूरा दिन काम में उलझे रहते हो, सपोज करो अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपको अपने लिए टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको अपने आप को रखना है। और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कैसे रखना है कि आपको अपने लिए, कि मे भी आप जिम जाते हैं, मे भी आप कोई ऐसी हेल्थ एक्टिविटी आपको करनी है, नहीं तो एनर्जी स्टक होके और आपकी जो कुंडलनी, जो हमारी शक्ति ऊपर उठती है, वो जल्दी अरेज नहीं होगी, जल्दी ऊपर नहीं आएगी, जिससे आपको बहुत सारी हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो मे बी आप योगा करते हैं, मे बी आप जुम्बा करते हैं, मे बी आप कुछ भी जो भी हेल्थ एक्टिविटी करते हैं, मे बी जो भी आप सिमिलर चीज़ें, मे बी आप वॉक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अपने शरीर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी कि आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। मे बी सपोज करो आप कहीं जाने वाले हैं और आपके अंदर ईगो है, नहीं मैं तो अपने पैरों से चल के जाऊँगी, और परमात्मा ने आपके लिए कोई हेल्प भेज दी कि चलो बैठो मेरे साथ, तो आप वहाँ अगर फर्स्ट आपका ना निकलता है, तो ये समझ ले कि आप परमात्मा को ना कर रहे हैं। वहाँ आपको ना नहीं करनी, क्योंकि परमात्मा ही परीक्षा लेते हैं कि ये यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे। मैं इनको दे तो दूँ, तो ये यस करेंगे कि नो करेंगे। तो एक कहानी मुझे बहुत अच्छी, पहले हमारे बचपन में हमें बहुत सुनाई जाती थी कि भोले शंकर और माँ पार्वती कहीं जंगल में जा रहे थे, और एक बहुत गरीब परिवार था, लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा करता था। बहुत गरीब था, लेकिन वो चौबीसों घंटे परमात्मा का नाम लेता था। तो एक बारी क्या हुआ कि भोले शंकर, माँ पार्वती को बहुत दया आई उनके ऊपर कि प्रभु, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये लकड़ियाँ बटोरते हैं और इनकी लकड़ियाँ भी नहीं बिकती, तो क्या करें इनके साथ, आप बोले प्लीज़ इनको आप कुछ देना। तो प्रभु बोले कि मैं पार्वती इनको दे तो दूँ, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। तो माँ बोले कि एक बार मेरे कहने से इनको आप दे दीजिए। तो भोले शंकर ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी नोटों की गड्डी और जंगल के अंदर जैसे कि ऐसे ही फेंक दी, मतलब ऐसे ही उन्होंने रख दी भोले शंकर ने। तो क्या हुआ, वो लकड़हारा और लकड़हारनी को, मतलब उनकी वाइफ को बोलता है कि मेरे मन में ख्याल आया कि अंधे लोग चलते कैसे हैं। तो अंधे लोग कैसे चलते हैं, तो बोले चल के देखते हैं। तो दोनों ने अपने अपने हाथ पकड़े और अंधे बन के आँख बंद करके और चलने लगे। तो वो जैसे नोटों का बंडल आया, उसके ऊपर से वो आप गुजर के और दूसरी साइड चले गए। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है कि हम, हमारे साथ परमात्मा हमें भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि नो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो फिर परमात्मा वहाँ पे हमारे को ब्लॉक कर देते हैं कि ठीक है तुझे नहीं चाहिए, तो फिर तेरे साथ ना ही है। कोई भी चीज़, अच्छा रिलेशन नहीं होगा, सेपरेशन होगा, तो सेपरेशन में भी हम 24 घंटे रोएंगे ट्विन के साथ कि हमारा ट्विन ये, हमारा ट्विन ये, हमारे, जब तक हम अपने चैनल ओपन नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्विन हमारे पास नहीं आएगा। ये आप मेरी बात को नोट कर लें। तो इसलिए अपने चैनल को ओपन करें, अपनी एनर्जी की वैल्यू करें, अपनी टॉक की वैल्यू करें, हेल्थ की वैल्यू की मैं इतना टाइम अगर दे रही हूँ उसकी वैल्यू करें, कितना टाइम मैं इनको दे रही हूँ, तो इतना टाइम मैं अपने लिए लगा सकती हूँ, अपने प्रभु के लिए लगा सकती हूँ, जिससे मेरा यूनियन बहुत और नज़दीक होगा। तो आज का हमारा डिटेल टॉपिक यही है, एनर्जी लीक के ऊपर। और एनर्जी लीक में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो बनाती हूँ कि ताकि आप लोग समझ सकें, वीडियो पूरी देखें, डिटेल में देखें और बहुत अच्छे से उसके ऊपर इनर करें। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ मेल भी कर सकते हैं,
और मैंने व्हाट्सअप पे अपना नंबर दिया, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं और कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ें, ऐसे ही हाथ से हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे, एक से एक मिलके, तभी सेतु राम सेतु तैयार हुआ है और ऐसे ही हमारी जर्नी कंप्लीट होगी। एज ए वॉरियर हम काम कर रहे हैं, प्रभु के बंदे हैं और ऐसे आप बढ़ते रहें। और अभी इस टाइम की करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से थर्ड आई और सैक्रल चक्रा क्लींज हो रहा है। मे बी आपके घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, कंधे में, राइट कंधे में प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में पेन हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 दिन 2 दिन रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े तो हेल्थ इशू अगर आती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो एनर्जी की आपको वैल्यू करनी है, एनर्जी कैसे लीक होती है, इसी एनर्जी की हमें वैल्यू करनी है। तभी हमारे ट्विन हमारे क्लोज आएंगे, जब हम ना बोलना शुरू करेंगे। कार्मिक से हमारा पीछा छूटेगा, जब तक नहीं छूटेगा तब तक हम प्रभु के पास भी नहीं जा सकते। इसलिए अपनी जर्नी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। शरीर में क्या सिम्टम चल रहे हैं, इस टाइम सोल मर्जिंग चल रही है बहुत अच्छी वाली, उसको एक्सपीरियंस करें। सोल मर्जिंग मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल जिसको बोलते हैं, आपका कलर फेड होगा और बहुत अच्छे से देखना। आप जब सोल मर्जिंग होती है, बहुत बार होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत आनंद आता है। क्योंकि शुरू शुरू में हमें तकलीफ होती है, जब इस जर्नी की नॉलेज आती है बहुत आनंद आता है। हर जगह आप हाथ लगाएंगे तो जैसे एक सॉफ्ट होता है बच्चे की तरह कोमल आपका शरीर होगा। और वो सोल मर्जिंग उसको कहते हैं कि प्रभु के साथ आप मर्ज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप मर्ज होंगे आपको खुद अच्छा लगेगा, आप देखना। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और बहुत अच्छे से अपने ऊपर इनर वर्क करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। ये चैनल आपका है, मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें और अपनों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।